हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग एचवीएसी जो कर पढ़ रहे थे। एचवीएसी में हम आज नई चीज शुरू कर रहे हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन या वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं वैम, वैम भी बोलते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये इसका जो प्रिंसिपल है वेपर पे और एब्जॉर्प्शन पे, ये दो चीजों पे काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर। अब ये बड़ा अद्भुत और आश्चर्यचकित लगता है कि हम किसी चीज को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे स्टीम या वेस्ट हीट जो रहती है या हॉट वाटर से। स्टीम आपके पास यदि इकोनॉमिकली जनरेट हो रही तो स्टीम से, या किसी आपकी प्रोसेस में वेस्ट हीट जनरेट हो रही तो उसको भी यूज करके यहाँ पे हम चिलिंग कर सकते हैं, या आपके पास हॉट वाटर जनरेट हो रहा है तो हॉट वाटर से भी कर सकते हैं। तो अद्भुत बात यह है कि स्टीम गर्म होने के लिए होती है, वेस्ट हीट भी गर्म करने के लिए होती है और हॉट वाटर भी गर्म करने के लिए होता है, लेकिन इससे चिलिंग कैसे होती है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है और बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है ऑपरेशन वाइज। इनिशियल कास्ट इसकी ज्यादा है बट ऑपरेशनल कास्ट कम है। अब इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट होता है वाटर, वाटर ऐसे रेफ्रिजरेंट काम करता है। हमने पिछले उसमें पढ़ा कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, R11 है, R12 है, R22 है, R410 है या अमोनिया है, बट यहाँ पे रेफ्रिजरेंट वाटर है। तो अब वाटर की प्रॉपर्टी थोड़ी सी पहले समझ लेते हैं अपन, उसके बाद फिर इस सिस्टम की बात करेंगे। वाटर को यदि हम गर्म करते हैं तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेट होना शुरू करता है। तो जैसे ही 100 डिग्री का टेम्परेचर आता है पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ये इसमें इसका कंडीशन चेंज होती है और पानी से ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने देखा होगा कि जैसे हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग जब नॉर्मल पैन में करते हैं तो उसमें पानी एक, यदि हम तपीले में पानी रखें और उसमें चावल पकाएं और कुकिंग करेंगे तो ओपन पैन हो गया तो उसको पकने में ज्यादा टाइम लगता है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम कम टाइम में पानी में चावल या खाना पक जाए, तो उसके लिए इसको बंद कर देते हैं। ये बंद कर देते हैं तो ये हो गया प्रेशराइज। प्रेशराइज हो गया तो ये जो क्या हुआ, सपोज ये तो अभी जब नॉर्मल उसमें कर रहे थे ओपन में तो 0 डिग्री, 0 प्रेशर पे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रहा था, लेकिन जब इसको बंद कर दिया तो ये प्रेशराइज हो गया। प्रेशराइज जैसे प्रेशर कुकर की बात करें तो उसमें करीब 1 से 2 kg जो प्रेशर कुकर में प्रेशर बन जाता है, तो जब 2 kg प्रेशर हो जाता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से बढ़ के पानी का 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो जो चावल नॉर्मल उसमें 25 मिनट में पकते हैं वो हमारे 7 से 8 मिनट में पक जाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको प्रेशराइज कर दिए और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो कुकिंग जल्दी हो गई। तो ये एक चीज हो गई कि हम यदि पानी को प्रेशराइज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका उल्टा लेते हैं, यदि हमको इस पानी को वेपर करना है, वेपर करना है, वेपराइज करना है और एनर्जी कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये पानी को गर्म करना शुरू किया यहाँ पे, और पानी को गर्म करना शुरू किया और इसको नॉर्मल यदि हम गर्म करेंगे तो 100 डिग्री पे बॉइलिंग होना शुरू होगा, एवेपोरेशन शुरू होगा, तो हम इसको यहाँ पे वैक्यूम कर देंगे। वैक्यूम जब कर देंगे तो पानी की प्रॉपर्टी है कि यदि हमने इसको वैक्यूम कर दिया तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम यहाँ पे जब इवेपोरेट कर देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो कम एनर्जी लगेगी। हमें इवेपोरेट करना है, वेपर बनाना पानी के। पानी के वेपर से कैसे काम करेगा वह समझ लेंगे यहाँ पे। या ऐसे समझ लीजिए कि पेट्रोल है, पेट्रोल को यदि हम खुले ओपन पैन में ऐसे छोड़ दें, टंकी तो बंद रहती है पेट्रोल, जैसे ही टंकी खुलती है तो यहाँ से पेट्रोल के वेपर निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके वेपर निकलना शुरू हो जाते हैं ना, और ये एटमॉस्फेयर में आने लगते हैं। जैसे ही आएंगे वापस तो नीचे टैंक का टेम्परेचर कम होने लगता है। सेम चीज समझ लीजिए यहाँ पे होती है
कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझते हैं अपन। ये क्लोज वेसल, हम आज बात कर रहे हैं इवेपोरेटर की। इसके 3 पार्ट हैं, एक इवेपोरेटर, दूसरा एब्जॉर्बर और तीसरा रेफ्रिजरेशन। तो पहले पार्ट में, आज पार्ट 1 में हम इवेपोरेटर के बारे में समझेंगे। इवेपोरेटर का काम क्या है? इवेपोरेटर क्या करता है? ये पानी ऐसे रेफ्रिजरेंट काम कर रहा है, ये पानी रेफ्रिजरेंट है और यहाँ से क्लोज सर्किट में घूम के यहाँ से रेफ्रिजरेंट इसमें आता है, यहाँ गिर के। अब ये पानी को जब हम गर्म करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो ये वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर जाके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे हम इसको वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। वैक्यूम क्रिएट जब करते हैं तो इसका पानी का टेम्परेचर नीचे चला डाउन होने लगता है। यदि हम इसको 754 mm ऑफ Hg कॉलम तक वैक्यूम क्रिएट कर दें तो पानी हमको 4 डिग्री तक का टेम्परेचर उसका ड्रॉप हो सकता है। तो 4 डिग्री तक हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में पानी का टेम्परेचर हम 4 डिग्री तक रेफ्रिजरेंट मतलब पानी का ले जा सकते हैं। यहाँ पे वो कैसे ले जाएंगे? यहाँ पे जब पानी गर्म हो रहा है, इसके वेपर निकल रहे हैं और यहाँ से वेपर बाहर निकलेंगे, इवेपोरेशन शुरू हो गया और ये यहाँ पे कॉइल्स होती हैं, ये कॉइल्स होंगी और ये कॉइल्स में हीट एक्सचेंजर जैसी कॉइल होंगी कि ये पानी पंप के थ्रू, ये पंप लगा होगा यहाँ पे, पंप से ही आएगा, ये पानी यहाँ आएगा और ये कॉइल इस चिल्ड वाटर के थ्रू यहाँ पे घूमेगी। जो इवेपोरेशन होने से पानी चिल्ड हो गया और ये 15 डिग्री का पानी है तो 60 डिग्री का वापस होके कन्वर्ट होके जाएगा इसमें। फिर इसको यहाँ पे चिलिंग जो डिमांड है, जहाँ पे भी चिल्ड वाटर की जरूरत है उसको सप्लाई कर देंगे वहां पे, तो ये चिल्ड वाटर सप्लाई होके चला जाएगा। तो बेसिकली ये कैसे हो रहा है कि हम पानी को गर्म कर रहे हैं, इसको इवेपोरेट करेंगे, गर्म होके 80 डिग्री पे, जैसे हमने बताया कि यदि हम इसका वैक्यूम प्रेशर थोड़ा दे दें, वैक्यूम कर दें तो 80 डिग्री पे इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि हम 754 mm Hg इसके पानी के टेम्परेचर को लेके जाएंगे, प्रेशर को लेके जाएंगे वैक्यूम का, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें चिलिंग इफेक्ट दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ से पानी सर्कुलेट होगा और ये यहाँ पे हमको चिल्ड वाटर मिलेगा। और इसके लिए जो पानी गर्म करने की या तो स्टीम की जरूरत होगी, स्टीम दे सकते हैं, और इसमें ज्यादा नहीं 4 से 5 kg प्रेशर स्टीम की जरूरत पड़ती है सिर्फ, जिससे हमारा काम हो जाता है। तो पानी का टेम्परेचर हमको 80 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना होता है पूरी प्रोसेस के लिए। तो उससे हम 6 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड का चिल्ड वाटर ले जा सकते हैं अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाला हो गया एवेपोरेटर वाला पार्ट, कैसे काम करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसके बाद रेफ्रिजरेशन कैसे होता है। तो पार्ट 1 में इतना ही, आगे के लिए हम अगले एपिसोड में बताएंगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।